डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे कहा था कि मैं 20 बेसिक पार्ट लेकर आपके बीच आ रहा हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बीसीसी परिवार आपके बीच डिजिटली बहुत जल्द आपके बीच होगा। तो उसी 20 पार्ट में से हम एक पार्ट आज आपको फिर से कराने जा रहे हैं। जरा ध्यान से उसको आप देखेंगे और दिल से जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे बता चुका हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कॉपी और कलम के साथ बैठिए। किसके साथ बैठिए? कॉपी और कलम के साथ बैठिए। और जो भी मेरा रूल्स है, जो भी मेरा ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो सीएचएसएल के बच्चे हों, सीजीएल के बच्चे हों, एनटीपीसी के बच्चे हों, रेलवे के बच्चे हों, यानी कंपिटिटिव लेवल के किसी भी लेवल के अगर बच्चे हों, अगर उनके पास ये बेसिक पार्ट का 20 सीरीज अगर उनके पास है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका कोई भी क्वेश्चंस 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेगा। तो आइए हम उन 20 सीरीज में से एक सीरीज आपके बीच डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, मैं यहां डिविजिबिलिटी रूल दिया हूं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि किसका किसका डिविजिबिलिटी रूल। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, आज जो मेरा डिविजिबिलिटी रूल है उसमें यह बात की मैं चर्चा किया हूं कि एक तो आप देख रहे हैं यहां पे मैं 2 लिखा हूं, यानी डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूं तो एक 2 है, 3 है, एक आप 4 देख रहे हैं और 5 और 6 है। 5 एंड 6। डिविजिबिलिटी रूल का जो सबसे पहला शर्त होता है वो ये होता है कि डिविजिबिलिटी रूल आपके क्वेश्चंस को बनाने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत कम समय में आप उस टाइमिंग को बना सकते हैं, उस क्वेश्चंस को। तो उस के लिए मैंने यहां पर लेके आया हूं आपके बीच डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब सबसे पहले जरा बात किया जाए, मैं यहां 2 लिखा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि आप जब भी मेरा वीडियोस देखें, बीसीसी परिवार का वीडियो जब भी आप देखें तो उसमें आप एक कॉपी और कलम के साथ देखें। आप देख रहे होंगे कि मेरे ऑफलाइन में जितने भी बच्चे यहां हैं कितनी कंसंट्रेशन के साथ और दिल से मेरे साथ बैठे हुए हैं, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती है। मेरा जो क्लास होता है उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, कहा जाता है वन मैन आर्मी, और वाकई मैं क्लास में इस डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं। और हमारे जितने भी बच्चे आप यहां देख रहे हैं ये सब बच्चे हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं इस छोटी सी जगह में, इस छोटे से कमरे में सारे बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पाता। इस वजह से मैं जहां तक हुआ उन बच्चों के साथ में आपको ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं ताकि आप समझ सके कि रिजल्ट के लिए क्या करना है। तो हम एक एक सीरीज आपके बीच लाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है? कॉन्फिडेंस डगमगा नहीं ना रहा है? बोलिएगा। तो कहने का सेंस है, यहां आप देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यदि आपका यूनिट प्लेस 2 के लिए, यदि आपका यूनिट प्लेस का मतलब यह होता है, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2 है। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4 है। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6 है। एनी प्रॉब्लम? तो इसका यूनिट प्लेस 6 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ही होता है कि जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मैं एक 8 भी ले लेता हूं। जिसका यूनिट प्लेस क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी अगर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इनमें से कोई भी अगर है तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुली आंखों से आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन अगर मैं 3 की बात करूं, अगर मैं 3 की बात करूं, तो इसके लिए क्या करना है? आपको इन संख्याओं को ऐड कर देना है। जरा ध्यान से देखिएगा, 2 + 8 + 2। आपको लिख के नहीं करना है, आप डायरेक्टली कर लेंगे। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं यहां पे लिखा हूं। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं यहां पे लिखा हूं। यहां 2 है, यहां 8 है और यहां 2 है, तो 2 और +8 कितना? 10, और 10 और +2 कितना? 12। तो 12, क्या 12 3 से डिविजिबल है? तो 12 अगर 3 से डिविजिबल है तो कॉमन सेंस की बात है कि ये नंबर डिविजिबल होगा किससे? 3 से। यानी आप 2 बात जो करेंगे, यानी 2 टाइम्स जिसमें क्वेश्चंस को करेंगे उसको आप 1 टाइम में ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे 8 + 2 और +2 कितने? 12 हो गए। यानी यदि इसके अंकों का योग, एंड इन इंग्लिश अगर आप इसको कहें तो सम ऑफ डिजिट्स
अगर वो डिविजिबल हो 3 से तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगा? किससे डिविजिबल होगा? 3 से। थोड़ा बोलिए, आवाज ही नहीं लग रहा है, सब डर रही है, मुझे डरना चाहिए, कुछ तो बोलिए। यस सर, नो सर, शर्मा रही है, ऐसा क्यों? तो जरा ध्यान से देखिए, योग 3 से डिविजिबल हो, जिसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, वो संख्या किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। या संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सपोज कीजिए, यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए 2 है, 3 है, और यहां पर मैं एक स्टार लगा रहा हूं और यहां 3 दे रहा हूं। आपसे पूछेगा कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको इस स्टार के जगह पे रख देने से वह 3 से डिविजिबल होगा? रिप्लाई द आंसर 1, यानी 3 2 5, 5 3 8 और 1 9। मैंने स्मॉलेस्ट की बात की थी, इसलिए 1, इसलिए 1, यानी कौन सी संख्या रख दे जिससे कि उसका योग कितना हो जाए? योग कितना हो जाए? 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, और वहां पे अगर आप 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और उस 9 को मैं देखूंगा तो वो 3 से डिविजिबल है। तो स्टार पे क्या आया, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, बैंक हो, रेलवे हो। अब जरा ध्यान देते हैं, 3 के बारे में आप समझ गए। बिना कलम चलाए आप बता सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। हाउ? रीजन इज दैट कि 5 और 6 कितना? 11, 11 और 6 17 और 4 21। क्या 21 3 से डिविजिबल है? और अगर डिविजिबल है तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 3 का काम हो गया। कॉपी के साथ बैठेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी क्वेश्चन आपका 30 सेकंड से पहले बन जाएगा, इफ यू आर द पार्ट ऑफ इफ यू आर द पार्ट ऑफ BCC। अब बात करते हैं 4 नंबर पे आते हैं। 4 के लिए क्या करना है? सिंपल, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका लास्ट से 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल का नियम क्या कहा मैंने? ध्यान से जरा सुनेंगे। 4 से डिविजिबल का नियम क्या कहा? कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, कलेक्टिवली, यानी एक साथ, अलग अलग नहीं, 6 को अलग और 4 को अलग नहीं, एक साथ देखना है कि क्या 64 4 से डिविजिबल है। तो डायरेक्ट आप इसको 4 से काटिए, 110% ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है? 100% 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 88 4 से डिविजिबल है। क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 49 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 से डिविजिबल कितना सिंपल और कितना सुगम। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं तो इसको आप 2 टाइम करते, एक बार 2 से डिवाइड करते, फिर सेकंड टाइम 2 से डिवाइड करते। और अगर रूल जान गए, और जानने का भी नियम कोई टफ नहीं है कि इतने सारी कहानी हम क्यों याद रखें सर, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है। 2 का मैंने क्लियर कर दिया, 3 का मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं बात करता हूं 5 का। डियर स्टूडेंट्स, 5 के लिए बिल्कुल सिंपल, सिर्फ यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0 या 5। ऐसी कोई भी संख्या जिसका यूनिट प्लेस 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी एक है तो वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो ये और ये है और ये नहीं है। अब मैं बात करता हूं 6 का। बिल्कुल सिंपल डियर स्टूडेंट्स, क्या 6 को आप लिख सकते हैं 3 into 2? कोई स्टूडेंट्स इससे बताएगा 6 का डिविजिबिलिटी रूल? जो 2 से भी कटे और 3 से भी कट सके वही होगा 6 से, वही डिविजिबल होगा। वैसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से कटे, वैसी संख्या जो 3 और 2 किससे कटे? दोनों से कटे, उसको मैं क्या कहता हूं? 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? ऐसा क्यों, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि 6 को जब आप तोड़ते हैं तो आप 3 2 जा 6 लिखते हैं। तो ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो, इसके लिए मैं एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 और 3 है। तो सबसे पहले आप 2 के लिए चेक करेंगे। मर्जी आपकी, आप 3 के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं सर हम क्यों 2 से करें, हम 3 से करेंगे। इसमें समय की बचत होगी। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है तो मुझे 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 3 से हो भी जाता है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और 2 से चेक करने का मतलब यह होता है, 2 से चेक करने का मतलब यह होता है कि सिर्फ खुली आंखों से देख के आप पता कर लेते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले 2 से ही चेक करेंगे। मैंने पहले ही कहा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपली। तो 2 से चेक किए तो मैं देखा 2 से डिवाइड है। अब इसको ऐड करिए, 2 और प्लस 8 10, 10 और प्लस 2 12। मैं 3 की चर्चा कर चुका हूं, यानी यह संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, माफ कीजिएगा 3। वैसी संख्या जो किससे डिविजिबल हो? 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 से डिविजिबल है तो
6 और 5 कितना? 11। 11 और 6 कितना? 17। थोड़ा जोर से बोलिए। और प्लस 4 कितना? 21। 21 इज डिविजिबल बाय 21 इज डिविजिबल बाय 3, ओनली 3। और 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहां 4 तो ऑलरेडी है, तो ये तो 2 से है ही। और जब मैंने ऐड किया, इनके डिजिट्स को ऐड किया, तो भी यह 3 से डिविजिबल हो गया। यानी कहने का सेंस है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो मैं डायरेक्ट इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूं। बेनिफिट समझ गए? अगर आपके पास डिविजिबिलिटी रूल नहीं है तो आप पहले 2 से करते। कॉमन सेंस की बात है, कोई लड़का पहले 2 से करता, फिर आप ढूंढते कि ये 3 से होगा कि नहीं। लेकिन अगर आप रूल जानते हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 6 से डिवाइड करके इसको निकल जाइए, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये भी संख्या मुझे लगता है 4 और 3 7। अब ये देखिए, ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 4 और 3 कितना? 7। 7 और 8 कितना? 15। 15 और 2 कितना? 17। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यह 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल का मतलब ही होता है कि वो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैंने चर्चा की है। मैं कोशिश करूंगा कि आप इन टॉपिक को अच्छे से देखें, दिल से पढ़ें, मन से पढ़ें और आगे बढ़ें। बीसीसी परिवार आपके सुखद, समृद्ध और सफल जीवन की मंगल कामना करता है। इसी जोश और इसी जुनून के साथ मैं आ रहा हूं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज लेकर के, जो 20 सीरीज का मैंने आपसे वादा किया हूं। जय हिंद, जय